हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट के आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध के बारे में जो हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन, हाइडेस्पीज का युद्ध कब हुआ था? यह युद्ध 326 ईस्वी पूर्व हुआ था और यह युद्ध सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ था, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। यह युद्ध झेलम नदी के किनारे सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ था। इस युद्ध में सिकंदर ने पोरस को पूरी तरह से पराजित कर दिया, मगर उसके साहस से प्रभावित होकर उसका राज्य वापस भी कर दिया तथा पोरस और सिकंदर में मित्रता बन गया। इसे हाइडेस्पीज का युद्ध भी कहते हैं। अगला, कलिंग की लड़ाई कब हुई थी? यह लड़ाई 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। यह मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन के बीच में हुआ था। युद्ध में रक्तलाप को देखकर युद्ध न करने की कसम अशोक ने खाया। यह युद्ध के बाद मौर्य साम्राज्य के प्रथम सम्राट और अशोक के महान दादा चंद्रगुप्त मौर्य राज्य विस्तार के समय कलिंग पर हमला किया था, लेकिन उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई थी। इसका बदला लेने के लिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। यह कलिंग युद्ध के मुख्य कारण माना जाता है। अगला, सिंध की लड़ाई कब हुई थी? यह लड़ाई 712 ईस्वी में हुआ था। यह राजा दाहिर एवं मोहम्मद कासिम के बीच में हुआ था, जिसमें अरबों ने सत्ता स्थापित की। मोहम्मद बिन कासिम मिशन 712 में सिंध पर आक्रमण किया था, जहां पर राजा दाहिर सैन ने उन्हें रोका और उनके साथ युद्ध लड़ा। उनका शासनकाल 663 से 712 ईस्वी तक रहा। उन्होंने अपने शासनकाल में सिंध प्रांत को बहुत ही मजबूत बनाया, परंतु अपने राष्ट्र और देश की रक्षा के लिए उन्होंने उम्मेद शासन के जनरल मोहम्मद बिन कासिम की लड़ाई लड़ी, परंतु हार गए। 712 में उनका मृत्यु सिंधु नदी के किनारे हो गई। अगला, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? यह युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें चौहान की विजय हुई थी। तराइन का युद्ध अथवा तारावड़ी का युद्ध युद्धों 1191 और 1192 के एक ऐसी श्रृंखला है जिसने पूरे उत्तर भारत में मुस्लिम नियंत्रण के लिए खोल दिया। यह युद्ध मोहम्मद गौरी और अजमेर तथा दिल्ली के चौहान तथा राजपूत शासक पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुए थे। युद्ध क्षेत्र भारत के वर्तमान राज्य हरियाणा के करनाल जिले में करनाल और थानेश्वर कुरुक्षेत्र के बीच में हुआ था, जो दिल्ली से 113 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। अगला, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? यह युद्ध 1192 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। 1192 ईस्वी में एक बार फिर से पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की सेना तराइन के क्षेत्र में युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी थी। दोनों ओर से भीषण युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज की ओर से 3 लाख सैनिक ने भाग लिया, जबकि गौरी के पास 1,20,000 सैनिक थी। गौरी की सेना की विशेष बात यह थी कि उसके पास शक्तिशाली घुड़सवार का दस्ता था। अगला, चांदवार का युद्ध कब हुआ था? यह युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। चांदवार का युद्ध मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में लड़ा गया, जिसमें जयचंद की हार और मृत्यु हुई। चंदवार वर्तमान में फिरोजाबाद का पूर्ववर्ती नगर तथा फिरोजाबाद के वर्तमान में उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद जिले के मुख्यालय है, जो पहले इटावा जिले के अंतर्गत आता था। अगला क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? यह युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। इसमें मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध उत्तरी भारत में लड़ा गया था और इसने इस इलाके में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। यह उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें बारूद, आग्नेयास्त्र और मैदानी तोपखानों को लड़ाई में शामिल किया गया था। इस युद्ध में बाबर ने
तुलुगामा पद्धति का प्रयोग किया था। इसका एक अन्य नाम उच्चतर युद्ध कौशल था। अब तक का यह युद्धों में पहला ऐसा युद्ध था जिसमें इसका प्रयोग किया गया था। अगला, खानवा का युद्ध कब हुआ था? यह युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था और बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था इस युद्ध में। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में बाबर एवं मेवाड़ के राजा राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया यह दूसरा बड़ा युद्ध था। अगला, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? यह युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। बाबर ने मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। इस युद्ध में अफगानों ने इब्राहिम लोदी के भाई मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में बिहार पर अधिकार कर लिया और बाबर के लिए एकमात्र विरोधी रह गया था। बाबर ने 6 मई 1529 को बंगाल एवं बिहार की संयुक्त सेना को घाघरा के युद्ध में कुचल डाला। घाघरा का युद्ध बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध एवं मध्यकालीन इतिहास का प्रथम युद्ध था जिसे जल एवं थल दोनों जगह लड़ा गया था। इस युद्ध के लगभग 1.5 वर्ष बाद ही एक बीमारी के कारण 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु भी हो गई। अगला, चौसा का युद्ध कब हुआ था? यह युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। इसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। चौसा का युद्ध भारत में मुगल सम्राट हुमायूं और सूरी साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। एक युद्ध यह 26 जून 1539 को आधुनिक बिहार राज्य के बक्सर जिले में स्थित चौसा गांव के पास लड़ा गया। इसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई और हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए रणभूमि से भाग गया था। अगला, कन्नौज बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? यह युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया वो भारत छोड़ने पर मजबूर किया था। इस युद्ध में कन्नौज की युद्ध मई 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। इस लड़ाई में मुगलों और शेरशाह सूरी के बीच मामले का फैसला कर दिया गया। इस युद्ध के बाद बादशाह हुमायूं बिना राज का राजा था और काबुल तथा कंधार कामरान के हाथों में थे। कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? यह युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था जिसमें अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य लोकप्रिय नाम हेमू और अकबर की सेना के बीच में पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खान के लिए यह एक निर्णायक जीत थी। अगला, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? यह युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत भी हो गया था। तालीकोटा का युद्ध कन्नड़, तेलुगु, दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच में लड़ा गया था। विजयनगर साम्राज्य की यह लड़ाई राक्षस तांगड़ी नामक गांव के नज़दीक लड़ी गई थी। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा। परिणाम विजयनगर की हार और दक्षिण भारत की अंतिम हिंदू साम्राज्य का पतन रहा। अगला, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? यह युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था अकबर और राणा प्रताप के बीच में। इसमें राणा प्रताप की हार हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप का समर्थन करने वाला घुड़सवारों और धनुर्धारियों और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था जिसका नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह प्रथम ने किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से भील जनजाति का सहयोग मिला था। अगला, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? यह युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। प्लासी का पहला युद्ध
23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले की गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पे हुआ था। इस युद्ध में एक ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना थी। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। अगला, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? यह युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हो गई थी। वांडीवास का युद्ध ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी सेनाओं के बीच में हुआ। यह एक निर्णायक युद्ध था, इसमें फ्रांसीसी सेना की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? यह युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। यह अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच में 14 जनवरी 1761 को वर्तमान पानीपत के मैदान में हुआ था, जो वर्तमान समय में हरियाणा में है। इस युद्ध में भील प्रमुख इब्राहिम खां गर्दी ने मराठों को साथ दिया। इस युद्ध में दोआब के अफगान रोहिला और अवध का नवाब सिराजुद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। अगला, बक्सर का युद्ध कब हुआ? यह युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच में, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। बक्सर का युद्ध 22 या 23 अक्टूबर 1764 में बक्सर के नगर आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच में लड़ा गया। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेज कंपनी से लड़ रही थी। इस लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई और परिणाम में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश का दीवानी और राजस्व अधिकार अंग्रेजों कंपनी के हाथ में चला गया। अगला, प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ था? यह युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी तक हुआ। यह हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई। प्रथम मैसूर युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में 1767 से 1769 ईस्वी तक हुआ, जिसका कारण मद्रास में अंग्रेजों की आक्रामक नीतियाँ थी। मैसूर राज्य वर्तमान में कर्नाटक का राज्य था। मैसूर राज्य में चकिया कृष्णराय नामक के शासक का राज्य था, जो कि वोडियार वंश से था। मैसूर में चकिया कृष्णराय के समय 2 अधिकारी नन्नराज व देवराज थे। अगला, द्वितीय मैसूर युद्ध कब हुआ था? यह युद्ध 1780 से 84 ईस्वी में हुआ था। इसमें हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में जो अनिर्णित छूटा। द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी तक चला। अंग्रेजों ने 1769 ईस्वी की मद्रास के संधि के शर्तों के अनुसार आचरण नहीं किया और 1770 ईस्वी में हैदर अली को समझौते के अनुसार उस समय सहायता नहीं दी, जब मराठों ने उन पर आक्रमण किया। अंग्रेजों के इस विश्वासघात से हैदर अली को अत्यधिक क्षोभ हुआ। उसका क्रोध उस समय और भी बढ़ गया जब अंग्रेजों ने हैदर अली के राज्य की सीमाओं के अंतर्गत माही के फ्रांसीसी बस्तियों पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। उसने मराठा और निजाम के साथ 1780 ईस्वी में त्रिपक्षीय संधि कर ली, जिसमें द्वितीय मैसूर युद्ध प्रारंभ हो गया। अगला, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? यह युद्ध 1790 ईस्वी में हुआ। यह टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच की लड़ाई संधि के द्वारा समाप्त हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजी थर्ड एंग्लो मैसूर वर्ड। यह मैसूर राज्य के शासक टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1789 से 92 के दौरान हुआ था। यह युद्ध आंग्ल मैसूर युद्ध मल्लिका का तृतीय युद्ध था। अगला, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? यह युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच टीपू सुल्तान की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हो गया।
चौथा अंग्ल मैसूर युद्ध 1798 से 99 में दक्षिण भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदराबाद दक्कन के खिलाफ मैसूर साम्राज्य के बीच एक संघर्ष था। यह अंग्ल मैसूर हुए युद्धों में चौथी और अंतिम लड़ाई थी। अंग्रेजों ने मैसूर की राजधानी पर कब्जा कर लिया। युद्ध में शासक टीपू सुल्तान की मौत हो गई। अगला, चिलियानवाला युद्ध कब हुआ था? यह युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ था। यह ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में हुआ था, जिसमें सिखों की हार हुई थी। 1849 में चिलियानवाला युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में हुआ, जिसमें सिखों की हार हुई। 1962 में भारत चीन सीमा युद्ध चीनी सेनाओं द्वारा भारत के सीमा क्षेत्र पर आक्रमण। कुछ ही दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध में विराम की घोषणा पर भारत को अपनी सीमा कुछ हिस्सों में छोड़ना पड़ गया। भारत चीन सीमा युद्ध कब हुआ था? यह युद्ध 1962 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्र पर आक्रमण करने के कुछ ही दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा। भारत चीन युद्ध, जो भारत के चीन सीमा विवाद के रूप में जाना जाता है, चीन और भारत के बीच 1962 में युद्ध हुआ। एक विवादित हिमालय सीमा युद्ध के लिए भी एक मुख्य बहाना था, लेकिन अन्य मुद्दों ने भी भूमिका निभाई। चीन में 1959 में तिब्बती विद्रोह के बाद जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी तो भारत चीन सीमा पर हिंसक घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई। भारत ने फॉरवर्ड नीति के तहत मैकमोहन रेखा से लगी सीमा पर अपनी सैनिक चौकियां रखी, जो 1959 में चीनी प्रीमियम झोउ एनलाई द्वारा घोषित लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पूर्वी भाग के उत्तर में थी। अगला, भारत पाक युद्ध कब हुआ था? यह युद्ध 1965 ईस्वी में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। 1965 के भारत और पाकिस्तान की लड़ाई जम्मू कश्मीर राज्य के अधिकार के लिए बंटवारे के समय से ही चल रहा था। इसमें पाकिस्तान अपने सैनिकों को घुसपैठियों के रूप में भेजा था, इस उम्मीद से कि जम्मू कश्मीर के लोग भारत के खिलाफ विद्रोह कर देगी। इस अभियान का नाम पाकिस्तान ने युद्धाभियान जिब्राल्टर रखा था। 5 महीने तक चलने वाले इस युद्ध में दोनों पक्षों से हजारों लोग मारे गए। इस युद्ध के अंत में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा युद्ध विराम की घोषणा के साथ हुआ और ताशकंद में दोनों पक्षों में समझौता हुआ। अगला, भारत और पाक का युद्ध कब हुआ? यह युद्ध 1971 में हुआ था। यह भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई, फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया। 1971 भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद हो गया और बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बना। 16 दिसंबर को ही पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर दिया था। 1971 को भारत पाक युद्ध भारत एवं पाकिस्तान के बीच एक सैन्य संघर्ष था। अगला, कारगिल का युद्ध किस समय हुआ था? यह युद्ध 1999 ईस्वी में हुआ था। जम्मू एवं कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर हुए युद्ध में पुनः पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और भारतीयों को जीत मिली। कारगिल युद्ध, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 के बीच कश्मीर और कारगिल जिले में हुए सशस्त्र संघर्ष के नाम है। पाकिस्तान की सेना और कश्मीरी उग्रवादियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा पार करके भारत की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।